सुहाना की मम्मी बहुत ही घरेलू किस्म की औरत थी। उनके पति यानी वर्मा जी डॉक्टर थे। सुहाना का छोटा भाई बहुत ही नटखट पर बहुत ही समझदार लड़का था। सुहाना भी बहुत शरीफ थी और वर्मा जी का अपने बच्चों पर पूरा कंट्रोल था। बच्चे भी वर्मा जी के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते थे। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा ने एक बार जो बोल दिया तो उनके बच्चे उनकी कोई बात नहीं टालते थे। फिर चाहे वो हरी सब्जी खाना हो, बड़ों का सम्मान करना हो या फिर कुछ और। सुहाना पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और साथ ही साथ अपने भाई को भी पढ़ाती थी। स्कूल में भी कभी किसी से फालतू बात नहीं, बस एक अच्छे बच्चे की तरह स्कूल से घर और शाम में माँ का हाथ बटाती थी। सुहाना कभी कुछ फालतू खर्चा भी नहीं करती थी, जबकि उसकी सारी सहेलियां हफ्ते में कम से कम एक बार तो पॉकेट मनी लाती थी और खर्चा किया करती थी। पर सुहाना का यदि कुछ खास खाने का मन होता तो वो अपनी माँ से ब्रेड रोल बनाने की फरमाइश किया करती थी। सुहाना की तरह उसका भाई राहुल भी बहुत समझदार था। वो भी अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन से वाकिफ़ था और कुछ भी फालतू खर्चा नहीं करता था। साथ ही साथ वो ट्यूशन्स लेता था ताकि किसी तरह अपने पापा की हेल्प कर सके। एक दिन सुहाना के स्कूल से ट्रिप जा रहा था और उसका बहुत मन था उस ट्रिप पर जाने का, पर वर्मा जी ने साफ इनकार कर दिया था ट्रिप पर जाने के लिए। और जब सुहाना ने माँ से बात की तो माँ ने भी कहा कि पापा की इजाज़त के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़्यादा समझदार भी। सुहाना अब कॉलेज जाने लगी थी और राहुल भी ट्यूशन्स ज़्यादा लेने लगा था। कॉलेज में सब कहीं ना कहीं घूमने की बातें किया करते थे, लेकिन सुहाना हमेशा जाने से मना कर देती थी क्योंकि उसको पता था कि पापा ने उसको नहीं भेजना है। उसकी सहेली अनु इस बात पर बहुत चिढ़ती थी क्योंकि जब भी कहीं का प्लान बनाते थे वो सुहाना की वजह से चौपट हो जाता था, क्योंकि वो सुहाना की खास दोस्त थी और वो उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। सुहाना की सहेली की शादी दिल्ली में थी और उसकी सारी सहेलियां शादी में शरीक होने जा रही थी, यहाँ तक कि अनु भी। पर सुहाना को घर से रजामंदी नहीं मिली और माँ ने बोला अब जहाँ भी घूमने जाना हो अपने पति के साथ जाना। ये सुनकर सुहाना अपना मन महसूस कर रह गई। सुहाना की शादी हुई और इत्तेफाक से सुहाने के पति को घूमने फिरने का बहुत शौक था। बस सुहाना की तो लॉटरी लग गई और वो कहीं ना कहीं घूमती रहती थी। राहुल भी बड़ा हो गया था और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। कंपनी की तरफ से उसे देश विदेश घूमने का मौका मिलता रहता था। कुल मिलाकर दोनों भाई बहन बचपन में जहाँ कहीं घूमने फिरने नहीं जाते थे, आज खूब घूम फिर रहे थे। कुछ टाइम बाद मिसेस वर्मा को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वे बेड पर पड़ गई। सारा का सारा प्रेशर मिस्टर वर्मा पर आ गया क्योंकि राहुल दूसरे शहर में नौकरी करता था, वो बार बार नहीं आ सकता था और सुहाना भी दूसरे शहर में रहती थी अपने पति के साथ और घर में एक छोटा बच्चा भी था, तो उसके लिए निकल पाना संभव नहीं था। मिसेस वर्मा ने रिकवरी की और उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे अपना घर संभाल लिया, पर डॉक्टर्स ने उन्हें कम ट्रैवलिंग और वजन न उठाने की हिदायत दे दी थी। एक बार जब सुहाना अपने मायके गई हुई थी तो उसने माँ से पूछा कि माँ हम कभी वेकेशंस पर क्यों नहीं गए। तो मिसेस वर्मा बोली तू जाती तो है अमित के साथ वेकेशंस पर। अरे नहीं माँ, मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ। बेटा, पहले तुम जब छोटे थे तो हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, फिर तुम बड़े हुए तो सब बोलते थे कि जवान लड़की को लेकर कहाँ घूमने जाओगे, बस ऐसे ही समय निकल गया। पर अब तो तुम दोनों को कोई गिला नहीं है ना, तू भी तो घूमती फिरती है और तेरा भाई भी। लेकिन माँ आप? सुहाना के इस सवाल पर मिसेस वर्मा ने उदासपन से कहा बेटा अब तो मैं कहीं नहीं जा सकती और जब सारी ज़िंदगी नहीं गई तो अब कहेगा वेकेशन। बस तुम लोग सब मिलने आ जाते हो जाता है वेकेशन। चल मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना। ये कहते हुए माँ तो किचन में चली गई, लेकिन सुहाना उस रात नहीं सो पाई। पूरी रात सुहाना यही सोचती रही
कि अगर माँ ऐसी तबीयत होते हुए भी सबका ख्याल रख सकती है तो क्या वो घूमने नहीं जा सकती। मिसेस वर्मा पूरी ज़िंदगी कभी कहीं नहीं गई और अपनी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में समर्पित कर दी, और वहीं दूसरी औरतें पूरी ज़िंदगी घूमती फिरती है और मौज मस्ती करती है। उस दिन सुहाना ने मन में सोच लिया, अगर माँ बचपन में उसकी वजह से घूमने फिरने नहीं जा पाई तो अब वो उन्हें घूमने ले जाएगी। आखिर उस समर्पण का फल उन्हें मिलना चाहिए। सुहाना जब वापस अपने ससुराल आई तो 2 दिन बाद उसने फ़ोन किया और माँ से बोली कि आप और पापा अपनी पैकिंग कर लीजिए। मैं और अमित अगले हफ्ते शुक्रवार को आएंगे और हम सब 15 दिन के लिए वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, वो भी आपकी बेटी व बेटे की कमाई से। माँ का दामाद के खर्चे पर न जाने का बहाना भी नहीं चल सका। घूमने जा रहे हैं। सॉरी, आपसे बिना पूछे ये प्रोग्राम बनाया, पर यकीन मानिए माँ, यू रियली डिज़र्व इट। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई कहानियाँ लाने के लिए। धन्यवाद।